नमस्कार, मैं प्रभाकर निराला, A24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरीके का भीड़ तेजस्वी की रैली में देखने को मिल रहा है, उससे लोग इस बात का अनुमान लगाने लगे थे कि शायद इस बार बिहार की जनता बदलाव के मूड में है। इस बार के चुनाव में आरजेडी के तरफ से पूरी कोशिश थी कि इस बार का चुनाव सिर्फ और सिर्फ रोजगार और भ्रष्टाचार पर आधारित हो, क्योंकि तेजस्वी इस चुनाव को उतना ज़्यादा जातिवादी नहीं बनाना चाह रहे थे। और यह बात सच भी है कि इसका फ़ायदा तेजस्वी को मिलने वाला था। लेकिन लगातार मोदी जी के बिहार दौरे से तेजस्वी नाम का लहर स्पष्ट तौर पर फीका पड़ते जा रहा है। देखिए यह दृश्य, जहां लाखों की संख्या में मोदी जी को देखने पहुंच रहे हैं लोग। और सम्मान हमने हमेशा सर्वोपरि रखा। हमारे की सिंचाई के लिए भी बहुत बड़ी मदद दी जाती है। साथियों, मोतिहारी सहित बिहार का एक बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ी योजना बिहार की धरती से ही लॉन्च की है। इस भीड़ को देखकर यह बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि इस बार भी बिहार विधानसभा चुनाव में मोदी लहर नहीं है। बता दें, तेजस्वी और विपक्षी दलों के बार बार कोशिश के बावजूद भाजपा की तरफ से राष्ट्रवाद, राम मंदिर, 370 धारा और CAA NRC का नाम लेकर पूरे चुनाव को राष्ट्रवाद बनाम देशद्रोही भ्रष्टाचार के रंगों में उतार दिया गया। आरजेडी के तरफ से भ्रष्टाचार में संलिप्त प्रतिनिधि को टिकट देना, भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारों की वजह से राजनीति में अपना धाक जमाने वाले कन्हैया से अपना प्रचार करवाना, बाबू साहेब यादव जी जैसे गलत बयानों के वजह से तेजस्वी को चुनाव में काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। बहरहाल, इस चुनाव में जिस तरीके से मुस्लिम समर्थक भाजपा को हटाने के लिए हर संभव प्रयास में लगे हैं, उससे भाजपा को भी फायदा मिल सकता है, क्योंकि राष्ट्रवाद के नाम पर बहुत सारे वोटर मुस्लिम पक्षों के एकजुटता को देखकर भाजपा के साथ आ जाएंगे। बिहार में चुनाव हो और उसमें जात का रंग न चढ़े, यह कैसे संभव हो सकता है? आरजेडी को खास तौर पे यादव और मुस्लिम का समर्थन हमेशा से मिलते रहा, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन इस बार के चुनाव में नीतीश बाबू से नाराज मतदाता आरजेडी के साथ आने की तैयारी कर चुके थे। इसी बीच तेजस्वी का एक बयान आया कि हमारे शासनकाल में हम लोग बाबू साहेब के सीने पे चढ़ के बात करते थे, जिससे खास करके राजपूत मतलब बाबू साहेब लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज हैं और अपने मान, सम्मान और स्वाभिमान के वर्चस्व के खातिर वापस एनडीए के साथ जाने वाले हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में ब्राह्मणों को लेकर लालू जी ने भी एक बयान दिया था, जिस वजह से ब्राह्मण तो लालू के साथ कभी नहीं जाएंगे। तो कुल मिलाकर जातिगत समीकरण को देखते हुए यह कहना कहीं से गलत नहीं है कि हर बार की तरह इस बार भी एनडीए काफ़ी अच्छी स्थिति में है। अगर चिराग पासवान को लेकर किसी के मन में कोई शंका हो तो फिर पप्पू यादव के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि चिराग से जितना नुकसान एनडीए को है, उससे कहीं ज़्यादा पप्पू यादव से आरजेडी को।